बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सभी को प्रणाम। कथा के चौथे दिन में हम सभी प्रवेश करते हुए आज भगवान के प्रागट्य की कथा हम सभी सुनने जा रहे हैं। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव मुनि बैठ करके राजा परीक्षित को इस भागवत कथा का श्रवण पान रसपान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के चरित्रों के साथ साथ राजा परीक्षित को भगवान के भक्तों के चरित्र भी सुना रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं भगवान के प्रति अगर मन को आकर्षित करना हो तो उनके जो भक्त होते हैं उनकी कथा सुननी आवश्यक होती है। पहली बात, उनकी कथा सुनने से भगवान के स्वभाव के बारे में पता चलता है, और दूसरा, जिन भक्तों का चरित्र सुनते हैं उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। और वैसे भी भगवान अपने चरित्र से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना वो अपने भक्त के चरित्र को सुनकर के होते हैं। कोई भी गुरु के सामने उसके शिष्य की प्रशंसा करो तो जो वास्तविक गुरु होगा अपनी प्रशंसा से उतना प्रसन्न नहीं होगा जितना वो अपने शिष्य की प्रशंसा से होगा। कोई अगर किसी गुरु को जाकर के कहे कि आपका शिष्य बड़ा नाम कमा रहा है, बड़ा भक्त है, भजनानंदी है, सबका सुयोग्य सम्मान करता है, आदर करता है, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। वैसे ही भगवान के सामने जाकर के कोई उनके भक्तों का गुणगान गाए, भक्तों की महिमा गाए, तो उससे भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और वैसे भी कहा है, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाए। जहाँ भगवान अपने भक्तों की कथा सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, भगवान वहाँ उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं बिना किसी स्वार्थ के। कोई कहे कि भगवान भक्तों के पीछे शायद इसलिए भागते उनको कोई स्वार्थ होगा, बोले नहीं नहीं, भगवान को भला भक्तों से क्या स्वार्थ।
क्या चाहते हैं भगवान भला भक्तों से? कोई इच्छा नहीं रखते। भजे तो भी ठीक, ना भजे तो भी ठीक, नाम ले तो भी ठीक, ना नाम ले तो भी ठीक। फिर भी भगवान अपने भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। तो इसीलिए भागवत विशेष रूप में भगवान के भक्तों का चरित्र है। जब भक्तों का चरित्र आएगा तो स्वाभाविक रूप में भगवान का भी आएगा। और भगवान ने कहा भी है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत जी में, उद्धव जी महाराज को कि ना मुझे कोई योग बल से पा सकता है, ना मुझे कोई ज्ञान बल से पा सकता है। मुझे पाने के लिए केवल और केवल भक्ति का बल जिसके भीतर होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए बार बार कहा भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भक्ति सिखाता है, भागवत भक्ति का पाठ बताती हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की शरण राजा परीक्षित ग्रहण करके बैठे हैं गंगा के किनारे और अपने मन की जिज्ञासाएं श्री सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं। सुखदेव जी अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से, अपनी भक्ति से सब प्रश्नों का समाधान करते जा रहे हैं। सृष्टि प्रकरण सुनाया, सृष्टि कैसे बनी, किन किन सामग्रियों को मिलाकर के, तत्वों को मिलाकर के, गुणों को मिलाकर के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के मिश्रण से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, पंच भौतिक शरीर मानव का बनाया। और फिर इस मानव की सृष्टि हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, मनु महाराज के द्वारा। मनु महाराज का वंश भी आपने कल सुना। सब वंश का वर्णन करते हुए आगे दृष्टांत दिया है श्री सुखदेव जी ने पंचम स्कंध में, 5वें स्कंधों में नरकों का। नरकों का वर्णन भागवत के पंचम स्कंध में श्री सुखदेव जी ने किया। और उन नरकों के वर्णन में सुखदेव जी ने जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, जिनको करने से व्यक्ति को नरक का वास मिलता है, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी भागवत में कर रहे हैं। जैसे कि संसार में जब कोई सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है, तो सरकार ने उन नियमों के तोड़ने पर कुछ पनिशमेंट, कुछ दंड बनाया है। कुछ नियम जीवन के हैं, कुछ नियम खान पान के हैं, कुछ बोली के हैं। सब प्रकार के नियम सबके लिए लागू होते हैं। लेकिन जो उस नियम का उल्लंघन करता है तो फिर सरकार के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही भगवान ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया के कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को जो उल्लंघन करता है, उन नियमों को जो तोड़ता है, फिर उसको दंड भुगतना पड़ता है, जिसको नरक कहते हैं। किसी ने पूछा नरक और स्वर्ग क्या है? तो बोले नरक और स्वर्ग असल में व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का परिणाम है। और जब कर्म हम खुद करते हैं तो उस पर हम भगवान पर भी बोझ नहीं डाल सकते कि करने वाले तो भगवान है, करने वाले भगवान है। लेकिन भगवान ने बुद्धि देके, मति दे करके हमें जीवन में निर्णय लेने का अवसर भी दे दिया है। भगवान इस दुनिया में जिसको जन्म देते हैं उसको साथ में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं कि तुम जैसा चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। अब अगर जीव गलत करके उसको भगवान के ऊपर डाले कि भगवान ने चाहा था इसलिए हो गया,
भगवान करा रहे हैं इसलिए हो रहा है, तो इसका कभी भगवान समर्थन नहीं करते। ये बात उनके लिए तो ठीक है जिनका जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल, सुख दुख सब कुछ भगवान के लिए, वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। मीरा के लिए विष आया, जहर आया, तो मीरा ने कह दिया हाँ भगवान ने, गिरधर ने भेजा है, जबकि भेजा राणा ने था। पर भगवान ने भेजा ये कहने वाली बात नहीं थी। एक तो होती है जुबान से कह देना, एक होती है दिल में सचमुच मानना। मीरा दिल से मानती थी, इसलिए उस विष ने भी मीरा को अमृत जैसा फल दिया। लेकिन संसार जगत के जो साधारण लोग हैं, जब उनसे कोई अच्छा बढ़िया काम हो जाता है, पुण्य हो जाता है, तो वो कहते हैं हमने किया है, और जब कोई गलत काम हो जाता है तो कहते हैं भगवान कराने वाले, भगवान ने किया है। वो एक दृष्टांत आता है कि एक कोई ऋषि थे, आश्रम में रहते थे, उन्होंने अपना बढ़िया आश्रम बना रखा था, फूल पौधा, पेड़, वृक्ष, कुटिया, सब अच्छा सुंदर बागान बगीचा सब बना रखा था। उसमें एक गाय रख रखी थी। तो महात्मा जी गाय की सेवा भी करते थे। तो एक दिन थोड़ा गाय कहीं ले जा रहे थे, जा नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी, तो महात्मा जी ने गुस्सा में आके एक डंडा लेकर के उसके उस ऊपर मारा, सर पे मारा, और जैसे सर पे मारा तो उस गाय की मृत्यु हो गई। अब गाय की मृत्यु हुई तो ये तो बड़ा भारी पाप है, अपराध है, गोहत्या। तो दंड देने की बारी आई। यमराज ने कहा कि इनको दंड दिया जाए। तो ऋषि बोले काय का दंड? बोले आपके हाथों से गाय की हत्या हुई है। तो ऋषि ने तर्क क्या दिया? बोले हाथ का जो देवता होता है वो इंद्र होता है, तो इसका मतलब है कि पाप हमारे हाथ ने नहीं किया, इंद्र ने किया है, तो इसलिए दंड भी इंद्र को ही मिलना चाहिए। अब यमराज जी भी चुप हो गए कि चलो इंद्र से पूछते हैं। उन्होंने जाके इंद्र देवता को कहा कि इंद्र देवता, एक मामला आया है जिसमें ऋषि कह रहे हैं कि आपने दंड किया, आपने गौहत्या करी है, क्योंकि आप कहते हैं आप हाथ के हस्त के देवता हैं। तो वो ऋषि कह रहे हैं कि ये पाप, ये गौहत्या इंद्र ने करी है, नरक उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं। इंद्र ने सोचा ये अच्छा मामला आप फंसा, हमने तो ना गौहत्या करी ना कोई मारा, फिर भी हम पर सर पर आ पड़ी। तो चलो आए, इंद्र आया। इंद्र ने आकर के उन ऋषि से कहा कि किसने मारी गाय? बोले हमारे शरीर ने ही मारी, लेकिन ये हाथ तो आपका है, आप इसके देव हैं, तो इसका मतलब कि गौहत्या भी आपने करी। इंद्र ने कहा अच्छा हमने मारी? बोला हाँ। इंद्र बोला ये आश्रम बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, चारों तरफ बड़ी हरियाली है, फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, सुंदर सुंदर बेल लगी है, इतना सुंदर आश्रम ये बनाया किसने? तो ऋषि झट से बोल पड़े कि मैंने बनाया, मैंने अपने हाथों से एक एक पेड़ लगाया, एक एक फल का जो पौधा है ये मैंने अपने हाथों से लगाया है। तो इंद्र देवता ने हंस करके कहा कि पौधे तो तुमने अपने हाथों से लगाए और गाय हमारे हाथ ने मारी है। मतलब जो अच्छा काम करो तुम्हारा और जो बुरा काम सो हमारा। इसलिए अगर जब तुम्हारे हाथ को पुण्य मिलना चाहिए तो पाप भी तुम्हारे ही हाथ को मिलेगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि इस पाप का भागीदार कोई और बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। इस संसार में जो जैसा बीज बोएगा परिणाम उसको स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए नरकों का विधान, नरकों का जो सिद्धांत है
वो यही कहता है कि जब आप किसी को कष्ट देंगे वो कष्ट आप पर आएगा, आप किसी को प्रसन्नता देंगे वो प्रसन्नता आप पर आएगी, जब आप किसी को मारेंगे वो मारना एक दिन आपके ऊपर आएगा। इसलिए एक एक दुर्गुण के लिए क्या क्या नरक हैं, श्री सुखदेव जी ने उनका वर्णन भागवत में किया विस्तार से। लेकिन फिर सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि मेरे सामने जो श्रोता बैठा है राजा परीक्षित, पाप तो इस बेचारे से भी हुआ है और जानबूझ करके नहीं, सर पर कली बैठा था इसलिए इसने संत का अपमान कर दिया, वरना तो राजा परीक्षित जीवन भर संतों का सम्मान करने वाले राजा थे। लेकिन अब पाप तो हो ही गया है, तो अब इसका जो डर है कहीं इसके मन में ना बैठ जाए, मन में कहीं पाप का ही भय घूमता रहेगा तो 7 दिन में इसका कैसे कल्याण होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर पाप मुक्ति का उपाय भी बताया। पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? बोले पाप से मुक्ति का उपाय एक ही है। किसी से पाप बन गया कभी जीवन में, कभी एक बार, और उससे लगा कि ये पाप का पश्चाताप करना है। इसमें समझने वाली बस बात यह है, जो लोग बार बार जानबूझ कर के पाप करते हैं ना, उनका कोई दुनिया में पश्चाताप नहीं। जो जानबूझ कर के बार बार करें, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एक ही कहते हैं ना, एक ही जगह पर बार बार हथौड़ा मारोगे तो चीज टूटेगी। कोई पाप एक बार गलती से हो गया, उसके बाद पश्चाताप करने के बाद कि अब हम ये पाप नहीं करेंगे, उनके लिए विधान भागवत जी में बताया है। और वो विधान क्या है? विधान एक ही है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कि पश्चाताप का एक ही उपाय है, हरि के नाम का जो सुमिरन करेगा, हरि के नाम का जो जाप करेगा, उन पर भगवान की कृपा होगी, उन पर श्री ठाकुर जी की कृपा होगी, नाम भगवान की कृपा होगी। कल भी कहा था कि दुनिया में और कोई काम आप करो ना करो, पूजा भी करोगे तो उसमें भी हमारे पास बहाना होता है कि जी पूजा में तो पंडित जी ने बता दिया फूल चाहिए, फल चाहिए, मिठाई चाहिए, दक्षिणा चाहिए। दान में भी, यज्ञ में भी, सब में पैसा लगता है। भगवान की घर में लड्डू गोपाल भी रखो तो उनके लिए वस्त्र लाओ, कपड़ा लाओ, श्रृंगार लाओ, इसमें भी पैसा लग रहा है, उत्सव करो। लेकिन एक सेवा ऐसी है जिसमें कोई धन का व्यय नहीं है, कोई तन का व्यय नहीं है। कह रहे हैं कि नाम जाप करने में ना आपको अगरबत्ती लगती, ना फूल लगता है, ना कोई सिंहासन की जरूरत है। जीभ ही आपका सिंहासन है, उस पर नाम भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब नाम जापक उस नाम को जपता रहता है तो उसके हृदय में श्री ठाकुर जी का प्रागट्य भी होता है। और उसमें भी अगर बात इस युग की करें, कलयुग की, तो इस युग में तो सब शास्त्रों ने गाया, सब महापुरुषों ने गाया, क्योंकि सब जानते थे ये कलयुग है, ये कली का युग है। इस कली के युग में भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बड़ी लंबी है। उस पर चढ़ते 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 आदमी कितना भी प्रयास करे, कभी ऊपर चढ़ते चढ़ते पांव फिसल गया तो नीचे आकर के गिरेगा। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे सहजता में भगवान तक पहुंचा जा सकता है और गिरने का डर भी ना हो? गिरेंगे भी तो भी जिन नाम भगवान की शरण वो शरणागत ग्रहण करता, वो नाम भगवान ही उसको बचाएंगे गिरने पर भी। पर
देखो, नाम भगवान का जाप तो कई लोग करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, एक होता निष्काम, एक होता सकाम। एक तो ये है कि पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भगवान से उसके बदले में करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, तो ऐसे नाम जापक को कभी भी नाम का आनंद नहीं पता लगेगा। पर जिसके मन में इतना भी नहीं है कि हम भगवान का नाम जाप करें, हमें कुछ स्वर्ग मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उस नाम जापक को नाम की वास्तविकता पता चलती है। और उन्हीं नाम जापकों ने नाम की महिमा गाई है जिनके मन में भगवान से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। इस दुनिया में एक ही संबंध ऐसा है जिसमें कोई आशा नहीं रखी जानी चाहिए, बाकी तो सब में आशा है। कितने भी दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा रिश्ता हो, सब में आशाएं हैं, सब में उम्मीदें हैं, कुछ पाने की उम्मीदें हैं। आज तुम किसी को कुछ देना बंद कर दो, कल से उनका असली चेहरा देख लेना। लेकिन एक रिश्ता है जिसमें कोई आशा नहीं है, उनकी ओर से तो नहीं है। भक्त जो सच्चा है उसकी ओर से भी नहीं होती, पर जो मानते हैं कि हम भक्त हैं, जो है नहीं असल में, वो लोग आशा रखते हैं। भगवान का जो परम भक्त होता है वो क्या कहता है भगवान से? एक संत हुए श्री करील जी महाराज, उनका ये भाव जिसमें वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपका भजन, हम आपका नाम स्मरण इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपका नाम सुमिरन करें और आप हमको स्वीकार कर लो। बोले आप स्वीकार नहीं भी करोगे तो भी हम आपका नाम जाप करना, आपका भजन करना नहीं छोड़ेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, करो ना करो, हमारी अपनी मर्जी है कि हम नाम जाप करें ना करें। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, लेकिन जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। भले ही उन भक्तों जैसा हृदय नहीं हो मेरा, लेकिन जैसा भी है प्रभु, अब आप इसे संभालो, आप इसे अपना बना लो, क्योंकि कोई हुआ न अपना, अब अपना मुझे बना लो और इस दास पर करुणा की दृष्टि डालो। तो यहाँ तो इस भक्त ने ये भी मांग, ये भी शर्त नहीं रखी कि अगर मैं आपको चाहूँ, आपका भजन करूँ, तो आप मुझे स्वीकार ही कर लो। कह रहे हैं ठुकराओ या उठा लो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। तो ये भाव वाले जो भक्त जन होते हैं, उन्हीं भक्त जनों को श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं, उन्हीं को दासता अपनी प्रदान करते हैं। तो नाम जाप और नाम जाप से हृदय में क्या होता है उसका भी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि दृष्टांत से कोई भी बात हृदय में अच्छे से बैठती है। तो दृष्टांत दिया अजामिल का। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला अजामिल एक वैश्या के संसर्ग में आया और धीरे धीरे जीवन में खूब पाप किए और इतने पाप किए कि उनका कोई पश्चाताप नहीं था। एक होता है कोई छोटे मोटे पाप करता हो, इसने दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ा। मांसाहार, व्यभिचार, नशा, मदिरा, कोई पाप नहीं छोड़ा। और एक सबसे बड़ा पाप, बोले घर में साधु आए, संत आए, तो सम्मान करने की जगह उल्टा उनका अपमान करने लगा, अपमान किया।
तो जैसे अपमान किया तो संतों को तो वहाँ से भाग जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, पर संत तो दयालु हृदय होते हैं, सहनशील होते हैं। संतों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो नासमझ है, लेकिन इसके घर का हमने अन्न खाया है तो इसका कल्याण होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए संतों ने उससे एक दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा, दक्षिणा में क्या मांगा कि तुम्हारे घर जो बालक होगा, जो संतान होगी, हमें पता है, हम अपनी भक्ति योग के बल से देख पा रहे वो बेटा होगा, तो तुम उस बेटे का नाम हमारे कहने पर, हमारी आज्ञा पर नारायण नाम रख देना। बस इतनी सी हमारी बात तुम मान जाना, समझ लो हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया और ये तुमने मान लिया तो हम मान लेंगे तुमने हमको दक्षिणा दे दी। तो ये कह करके संत चले गए। पर अजामिल के मन में ये बात, कहते ना कब कौन सी बात दिल में बैठ जाए कुछ पता नहीं होता, और वो भी साधु संत की बात कब कहाँ दिल में लग जाए ये भी नहीं पता होता। एक बात दिल में लगती है और फिर पूरा जीवन बदल जाता है। अजामिल के साथ भी वैसा ही हुआ। अजामिल ने संतों की आज्ञा मान करके अपने पुत्र का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब एक तो इसके जीवन में भक्ति तो थी नहीं कि भाई बैठ करके नारायण नारायण जपे, पर बेटे के सहारे इसके मुख से दिन में 50 बार नारायण नाम निकलता, क्योंकि बुलाता बेटे को पर नाम लेकर बुलाता, और जैसे नाम लेता तो भगवान बड़े खुश हो जाते कि हमारा नाम ले रहा है। तो नारायण नाम लेता और वहां बैठे भगवान एकदम चौंक जाते, सतर्क हो जाते कि कोई हमको बुला रहा है, कोई हमको याद कर रहा है। ऐसे करते करते अजामिल का जीवन चलता जा रहा था, नारायण नारायण करते करते करते। और फिर एक दिन हुआ चमत्कार। चमत्कार यूं हुआ कि जब इसकी मृत्यु आई, मरने का समय आया, और जब मरते हैं मरने के समय शास्त्र कहते बड़ा कष्ट होता है, आदमी को बड़ा दुख होता है जब उसके प्राण निकलते हैं। तो अब उस प्राण निकलते समय इसने संसार की कोई चीज इसको याद नहीं आई। इसके मुख से एक नाम निकला कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। बस इतना पुकारना हुआ, इतना कहना हुआ कि कृपा हुई भगवान की, और भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेजा। भगवान ने कहा ये तो मेरा परम भक्त है। कैसे भक्त है? बोले अंतिम समय में इसने हमारा नाम लिया, नारायण पुकारा। ये नाम पुकारना क्या कोई आसान काम है? और वो भी अंतिम समय में। अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया, इसका मतलब अब ये नरक जाने के योग्य तो बचा नहीं, अब इस पर हमारी कृपा होगी। और ये कह के भगवान ने अपने दूतों को अजामिल के कल्याण के लिए भेज दिया। अजामिल सब बात सुन रहा था, पड़ा पड़ा, और उसने जैसे देखा कि वाह, अनजाने में नारायण नाम लिया तो हमको नरक नहीं जाने दे रहे, अगर हम दिल से नारायण नाम लेंगे तो फिर पक्का कंफर्म है कि हमको भगवान का ही धाम मिलेगा। तो बस अजामिल का जीवन बदला, और अब उसने भगवान के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दिया। दिल से मन लगा करके नारायण 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 जाप करता करता अजामिल को अंत में जा करके भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भगवान का नाम है, ऐसा हरि का, नारायण का नाम है, जो अनजान में भी लेगा, जो गलती से भी लेगा तो भी भगवान का नाम परम कल्याणकारी है, और अगर दिल से लेगा तो उसका तो फिर कोई कहना ही नहीं। इसलिए भागवत बार बार कहती है कि भैया समस्त पापों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम भगवान के नाम का सुमिरन करो।
इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। फिर बारी आती है भगवान के एक और भक्त की कथा आती है जिनका नाम था वृतासुर। वृतासुर वैसे तो दैत्य योनि में थे, लेकिन जब भी बात आएगी भगवान के भक्तों की और जब भी बात आएगी कि भगवान मिले उनसे वरदान मांगना तो क्या मांगना चाहिए, तो उसमें एक नाम हमेशा वृतासुर आएगा। और उस वृतासुर ने भगवान से क्या मांगा है वो बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर स्तुति है। वृतासुर वर्णन करता है। अहम हरे ताव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूय।
वृत्तासुर भगवान से मांगता है, स्तुति करता है। भगवान के जनों की, भगवान के भक्तों की महिमा वो समझ चुका है, जान चुका है। इसलिए कहता है, हे प्रभु, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम। न मुझे कोई लोक चाहिए, न मुझे कोई पद चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल और केवल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मुझे आपके भक्तों का भक्त बना दीजिए, मुझे अपने दासों का दास बना दीजिए। क्योंकि जो प्रेम भगवान का अपने भक्त पर होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम भगवान को अपने दासों के दास पर होता है, भक्त के भक्त पर होता है। अब कोई तुम्हारे घर की बेटी हो, उसका ब्याह कर दो, उसकी शादी हो गई। अगर उसका पति उसको प्रेम दे, बढ़िया से रखे, अच्छे से रखे, उसको कष्ट ना दे, तो क्या होगा? जो घर वाले होंगे उनका दुलार बेटी से भी अधिक उस दामाद पर होगा। क्यों? क्योंकि उसको खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि मेरा भक्त है, लेकिन उसका जो ध्यान रखने वाला कोई उसका दास होगा, उस पर भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान के भक्त बनने में जो आनंद है, उससे कहीं ज्यादा आनंद उनके भक्तों का भक्त बनने में है, उनके दासों का दास बनने में है। और ये भगवान ने आज वृत्तासुर ने मांग करके सिद्ध कर दिया। भगवान ने उसकी इस मनोकामना को पूर्ण किया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, पूरी हो। अब भगवान का अपने भक्तों पर कितना लाड है, ये सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के एक भक्त का चरित्र सुना करके, जिन भक्त का नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। और कल जो आपने कथा सुनी श्री वराह भगवान की, वराह भगवान जब समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं, तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आके युद्ध करता, भगवान उसे हरा देते हैं, उसका उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष का ही भाई है हिरण्यकश्यपु। इसके मन में भाई की मृत्यु का बदला लेने का भाव आया कि जिसने मेरे भाई को मारा, अब मैं उसको मारूं। तो कैसे? नारायण को हराना तो कोई आसान काम है नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले अपने भीतर खूब बल लाओ, शक्ति लाओ, शक्ति ला करके, बल ला करके फिर नारायण को हराएंगे। तो बल कैसे आएगा, शक्ति कैसे आएगी? बोले उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या करने के लिए चला गया हिरण्यकश्यपु जंगल में। जंगल में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। और जैसे ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु बोला हमको वरदान में दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर होना कि ये किसी के बस की बात नहीं, इंसान अमर हो ही नहीं सकता। और जो हमारे ही हाथ में नहीं वो तुमको कैसे दे देंगे? ब्रह्मा जी कहते हम खुद अमर नहीं, तुमको कैसे अमर कर देंगे? तो ये हमारे बस की बात नहीं। तो श्री ब्रह्मा जी की बात सुन के हिरण्यकश्यप बोला अच्छा तो फिर हमारी तपस्या बेकार गई जब आप दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांग ले, यही मांगना जरूरी है, कुछ और दे देंगे। तो बोले कुछ और, फिर एक आध से काम नहीं चलेगा, एक आध दो से काम नहीं, तपस्या करी हमने ऐसे ही थोड़ी, आपको देना पड़ेगा। फिर हम 6 वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, तू 6 मांग ले, हम 6 दे देंगे।
तो इस हिरण्यकश्यपु ने 6 वरदान में क्या मांगा? एक वरदान मांगा कि मैं इस प्रकृति में आपकी बनाई गई सृष्टि जो है उनमें से किसी के हाथों से न मरूं, न नर न पशु न देव न गंधर्व, किसी के हाथ से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा कि इस दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र तलवार धनुष बाण चक्र ये सब मुझे मार नहीं सकते, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी तथास्तु। न दिन में मर सकता न रात को। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न बाहर मरूंगा न भीतर, न कोई बाहर मार सकता न भीतर, तथास्तु। न ऊपर मरूंगा न जमीन नीचे मरूंगा, तथास्तु। सोच समझ के बोला अंत में 6वें वरदान में कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा सबसे बड़ी चीज मांग लो, जब 12 महीना ही नहीं कोई मरने वाले तो थोड़ी ना हमारे लिए कोई अलग से तिथि बन जाएगी, अलग से महीना बन जाएगा। पर वो क्या जानता कि दुनिया में अगर 12 महीना बनाने वाला भी वही है तो वो बनाने पे आया तो 24 महीने भी बना सकता है। जब 12 बना सकता है तो क्या 13 नहीं बना सकता? 7 दिन बना सकता है तो क्या 8 दिन नहीं बना सकता? ये उसके हाथ की रचना है, उसके हाथ की मर्जी है, वो जो चाहे बना दे। ब्रह्मा जी ने अंतिम वरदान में भी बोल दिया तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यपु 6 वरदान पा करके समझने लगा कि अब मैं अमर हूं, अब मैं नहीं मरूंगा। न 12 महीना न बाहर न भीतर, और दुनिया की बनाई गई ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मुझे मार नहीं सकता, तो अलग से सृष्टि वाला कौन आएगा जो मुझे मारेगा? और बस इसको अपने बल का अभिमान हो गया। ये राजा था, इसने अपने राज बल का गलत दुरुपयोग किया। कई बार कई लोग अपने बल का बड़ा गलत उपयोग करते हैं। जो किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं, समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, उस पद का गलत उपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति अब राजा की बात तो काट नहीं सकता, कोई सम्मानीय आदमी उसकी बात तो काट नहीं सकता, लेकिन वो उस सम्मान का, उस बल का गलत उपयोग करते हैं। और जब कोई अपने बल का गलत उपयोग करता है तो धीरे धीरे उसकी बल का नाश हो जाता है। इसने अपने बल का क्या उपयोग किया? बोले हमारे पास शक्ति है, हम हैं राजा, हम जो कहेंगे वही होगा। और इसने कहा क्या? कोई भजन पूजा नहीं करेगा, कोई घर में कीर्तन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देवताओं को यज्ञ में आहुति नहीं देगा, क्योंकि यज्ञ में जब आहुति दी जाती है इससे देवताओं का बल बढ़ता है, इसलिए यज्ञ होता है। तो कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, और जहां कोई करता दिख गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो अब हिरण्यकश्यपु की बात कौन भला मना करे? जब बड़ा ही पद पे बैठा राजा ही जब ये बात कह रहा है, नहीं मानेंगे तो मार देगा, गला काट देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। तो सब लोग जान के कारण, जान बचाने के कारण उसकी बात मानने लग गए। सबने पूजा पाठ बंद कर दी, हवन पूजा सब बंद हो गई, मंदिर में ताला लग गया, कीर्तन बंद हो गए, सब जगह भगवान की भक्ति बंद हो गई। फिर भगवान ने एक नए युग का आरंभ किया। कभी कभी किसी के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान किसी अपने जन को भेजते हैं, और भगवान ने भेजा प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी जब थे तो देवर्षि नारद जी ने उनको खूब सारी भक्ति भाव सत्संग सुनाया। और फिर जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो धीरे धीरे प्रहलाद जी की रुचि, मन अपने आप भगवान की ओर जुड़ती चली गई। पिता एकदम घोर विरोधी था भजन का,
और प्रहलाद जी एकदम भजन भक्ति में डूबे रहने वाले, बड़ा विरोध। पिता ने देखा कि इसका झुकाव कुछ भक्ति भजन की ओर है, इसको रोकना पड़ेगा। रोकने की कोशिश करी, पहले प्रहलाद को प्यार से समझाया, ये भक्ति भक्ति छोड़ दो, ये नारायण का नाम लेना छोड़ दो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, सारी दुनिया देखते नहीं मेरे चरणों में आके बैठती, अकेले तुम ही बस हो इस संसार में जो मुझसे डरता नहीं और तुम चाहते हो कि तुम नारायण का भजन करो। प्रहलाद जी ने कहा, देखो पिताजी, मुझे जीवन देने वाले नारायण, मुझे श्वास देने वाले नारायण, मेरे जीवन को चलाने वाले नारायण, और तुम कहते हो कि उनका भजन करना छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूँ सांस लेना छोड़ दो तो क्या आप छोड़ दोगे? जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं नारायण नाम लेना नहीं छोड़ सकता। गुस्सा तो बहुत आया हिरण्यकश्यप को, पर सोचा लगता भी बालक है, इसको पता नहीं है भक्ति, ये अंधा हुआ पड़ा है, इसको थोड़ा सा इसका संग ठीक करो। अब देखो ये अपनी अपनी समझ की सोच की बात है। जो संग अच्छा है वो तो उसे बुरा लग रहा है, कह रहा है इसका संग ठीक करो। ठीक संग में क्या क्या करना है? बोले जो बुरे लोग हैं उनका संग करवाओ, जो राक्षस है उनका संग करवाओ, तो ये कुछ बुरी बुरी चीज सीखेगा। फिर हिरण्यकशिपु की नजर में वो संग सही है। गुरु शंडामृग के पास भेज दिया पढ़ने के लिए, इसको किसी साधु संत से मिलने मत देना, ये साधु बड़े चतुर चालाक होते हैं, ये कान में कुछ ऐसा फूंकते हैं आदमी के कि आदमी कब भक्ति भजन में जुड़ जाता पता ही नहीं चलता। कई लोग आज भी हैं अपने बच्चों को साधुओं के पास भेजने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? बोले बाबा जी लोग हैं, क्या पता इनका माइंड वॉश कर दें, क्या पता इनको बहला फुसला करके खुद जैसा बना ले। अरे कोई संत बहला फुसला के अगर अपने जैसा बना ले तो इससे बड़ा कल्याण दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। कोई बालक, कोई बच्चा, उसको कोई संत अपने जैसा बना दे कृपा करके, क्योंकि ये अभ्यास का विषय नहीं, ये कृपा का विषय है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और संतों का काम ही माइंड वॉश करना होता है। माइंड वॉश मतलब जो दिमाग की गंदगी उसको साफ करना, यही तो संतों का काम है। कपड़ा गंदे हो जाए धोबी घाट पे भेज दो, कोई प्रोडक्ट गंदा हो जाए ड्राई क्लीनर के पास भेज दो, पर अगर बुद्धि में मैल हो तो कौन धोएगा, कौन उसको साफ करेगा? बोले संत साफ करेंगे। इसलिए संतों का काम ही माइंड वॉश करना है। पर कई लोग संतों से बड़ा डरते हैं। जैसे वो होता है ना बुल, सांड, वो लाल कपड़ा से डर के देख के एकदम बिदक जाता है। ऐसे कई लोग संतों को देख के बिदक जाते हैं, संतों को देख नहीं पाते, झेल नहीं पाते। पता नहीं उनका क्या दुश्मनी, क्या बिगाड़ा। संतों को जरा सुख सुविधा मिल जाए तो नहीं देख पाते। अरे बढ़िया मौज में रहते हैं, माल खाते हैं ये सब सारे संत। अरे क्यों नहीं खाएंगे भैया? संत नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये दुनिया भगवान ने बनाई संतों के लिए है। ये सारी दुनिया की सुख सुविधा संतों के लिए ही भगवान ने बनाई है। हम जैसे लोग तो पाप करके भी उसकी सुख सुविधा भोग रहे हैं, पर असल में इसके अधिकारी तो संत ही हैं। दुनिया में जितना सुख मिल जाए वो संतों को ही मिलना चाहिए, जितना ऐशो आराम मिलना चाहिए संतों को ही मिलना चाहिए। भाई बुरा नहीं मानिएगा, पर एक बात सोचो आप, कोई संत हवाई जहाज में बैठ कर के यात्रा कर रहा हो तो लोग 10 बातें सुना देते। अरे देखो ये हवाई जहाज में बैठने वाले लोग हैं। एक दूसरी तरफ एक सिनेमा का आदमी जो दिन रात समाज को गलत दिशा दे रहा, गाली सिखा रहा है बच्चों को, अपशब्द बोलना सिखा रहा है, मारना पीटना ये सब सिखा रहा है, वो बढ़िया हवाई जहाज में घूमे, ऐशो आराम में करोड़ों करोड़ों रुपया के ऐशो आराम में घूमे, उससे दिक्कत नहीं है, उससे परेशानी नहीं है। पर कोई अच्छे काम करने वाले के पास अगर कोई सुख सुविधा आए तो व्यक्ति को जलन होना शुरू हो जाती है। काहे को? ये संत वो है जहाँ, ये देश वो है जहाँ सबसे पहले संतों के लिए सोचा जाता। हर राज्य में सबसे पहले सबसे उत्तम आश्रम संत के लिए बनाया जाता था।
वो अलग बात है। सच्चा संत बाहर से चाहे कैसा भी रहे, वो भीतर से सबसे वैराग्य उसके भीतर होता है, वो संत की अपनी महिमा होती। पर दुनिया का अगर सुख किसी को मिलना चाहिए तो संतों को ही मिलना चाहिए, वो इसके सच्चे अधिकारी। तो संतों से ईर्ष्या करना और बिना बात के चिढ़ना ये बंद करना चाहिए। संत जहाँ मिल जाएं तो समझो वो तो भगवान की कृपा हुई है आप पर कि आपको अचानक से किसी संत का सानिध्य मिल गया, संत की कृपा हो गई। तो आइए 2 मिनट सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए सभी भाव से गाएंगे। क्या होता है संतों का संग करने से, उसका वर्णन इस भाव में किया गया है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी
तो संतों का कार्य क्या है? बोले कागा से तो है हंस करेंगे, तेरे मिट जाए उर के दाग रे। और ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ऐसा नहीं है कि इतिहास में आज तक ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिले, बोले खूब सारे उदाहरण हैं। ध्रुव जी, प्रहलाद जी और जितने भी भगवान के भक्त जन हुए हैं, इन सब पर कृपा ही इसलिए हुई क्योंकि इनके जीवन में भगवान थे, संतों के जन थे, और इसी के कारण इन पर सब पर भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद जी भी आज प्रहलाद जी बने क्योंकि देवर्षि नारद जी गुरु रूप में प्राप्त हुए। हिरण्यकश्यपु ने खूब प्रयास किया पर उसके सारे प्रयास असफल हुए। प्रहलाद जी को बार बार रोकने की कोशिश करता, पर जितना ये रोकने की कोशिश करता, प्रहलाद जी की भक्ति उतनी और तरंग लेती, उतनी और बढ़ती। फिर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इसको कहने से कोई लाभ नहीं, अब तो एक ही उपाय बचा है, इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये मरेगा तभी इस कुल से नारायण नाम खत्म होगा, नहीं तो ये दिन रात बन नारायण नारायण रटता रहेगा और आसपास के जो हमारे और लोग हैं उनका डर और ख़त्म हो जाएगा कि भाई जब इनका खुद का बेटा नारायण नाम लेने से नहीं रुक रहा तो फिर भला हम क्यों नारायण नाम ना ले। इसलिए इसको मारना पड़ेगा। प्रहलाद जी को मारने के प्रयास में हिरण्यकश्यपु लग गया। धीरे धीरे उसने सारे औजार इस्तेमाल किए, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश करी, पर्वत से गिरा के मारने की कोशिश करी, भूखा रख के मारने की कोशिश करी, पर हर बार भक्तवत्सल भगवान आते और आकर के प्रहलाद को बचा जाते। थक हार करके अंत में जब इसकी वरदानों की सीमा पूरी हो गई, तब अंत में भगवान ने खंबे से नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो करके इसका उद्धार किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान आते हैं और बड़ा विचित्र रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि जो जो इसने वरदान मांगे थे उनको भी पूर्ण करना था। ना ये नर है, ना पशु है, ना ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से बने हैं, ये सबकी सृष्टि से परे हैं, आधे मनुष्य आधे सिंह। ना इनके पास अस्त्र है ना शस्त्र के इसका उद्धार किया। न दिन का समय था ना रात का समय था, सांझ हो रही थी, मध्याह्न का समय सूर्यास्त की ओर चला था। न ये बाहर था न भीतर था, मध्य में एक दरवाजे की चौखट पर भगवान ने इसको पकड़ा। न ये ऊपर था न नीचे, इसको जंघा पर लेटा दिया और पुरुषोत्तम मास में अवतार लेकर के भगवान ने इसका उद्धार किया है, इस पर कृपा करी है। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी की भक्ति जीत गई और हिरण्यकश्यपु का अभिमान हार गया। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने प्रहलाद पर खूब लाड़ दुलार किया और फिर आज्ञा दी कि वरदान मांगने की। प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति करते हुए भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने वरदान प्रदान करके प्रभु अपने धाम को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। भगवान के भक्त वत्सलता की ये कथाएं यहीं नहीं खत्म होती। आगे सुखदेव जी ने गजेंद्र की कथा सुनाई कि भैया देखो हमारे भगवान सबके लिए सोचते हैं, सुनते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, बस कोई पुकारने वाला होना चाहिए। पशु भी पुकारेगा ना भगवान को तो भगवान आ जाएंगे उसकी रक्षा के लिए। और भगवान आज आए। गजेंद्र और ग्राह इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में जब गजेंद्र हारने की ओर बढ़ रहा था, डूब रहा था, तब इस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। भगवान ने आकर के इसकी रक्षा करी। फिर समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, अमृत भी निकला। अमृत को लेकर के दैत्य भाग जाते हैं। देवता उस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाते हैं
और फिर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये तो दैत्यों ने हमारे साथ धोखा किया, अन्याय किया, ये दैत्य हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे स्वर्ग पर इन्होंने राज कर लिया है, कुछ करिए। तब भगवान ने माता अदिति के गर्भ से शिव वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए शिव वामन भगवान की जय। शिव वामन भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर प्यारा अवतार है, दशावतार में से एक अवतार है शिव वामन अवतार। शिव वामन भगवान अवतार लेकर के बलि के द्वार पर जाते हैं, बलि से भिक्षा मांगने जाते हैं। बलि ने सोचा अब जो बड़ा आदमी होता है तो देता भी वो बड़ा ही है, दान भी बड़ा ही करता है। बलि ने सोचा हमारे द्वार पर यज्ञ के मध्य में ब्राह्मण आए, इसका मतलब भगवान ने हमारे यज्ञ को स्वीकार कर लिया है, तो अब हमको दिल खोल के इनकी सेवा करनी चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। तो बलि ने कहा, निवेदन किया कि भिक्षा में हम आपको क्या दें, आपकी मर्जी का बताओ। याचक की मर्जी का दिया जाए तो देने में और ज्यादा आनंद आता है, तो बताइए आपको क्या चाहिए। पहल तो वामन भगवान ने मना ही कर दिया कि नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे दरवाजे पर आज तक कोई खाली नहीं गया, आप कैसे चले जाएंगे, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरा नियम न टूटे इसलिए आपको, आप अपनी इच्छा से बताइए क्या चाहिए। तो शिव वामन भगवान ने अपनी इच्छा से इसे बताया कि मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। अब किसी छोटे मोटे व्यक्ति से कोई 3 पग भूमि मांगे तो बात समझ आती है, इतना बड़ा राजा जो सब लोगों का अधिपति है, उससे 3 पग भूमि मांगी वामन भगवान ने, तो बलि हंसने लगा। ये भी कोई मांगने वाली चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ मांगो तो देने में भी मज़ा आए। वामन भगवान ने कहा ना ना भैया हमको बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं, जितना कह रहे वो उतना दे दो, 3 पग भूमि दान में दे दी जाएगी। तो बलि की निवेदन पर ठाकुर जी ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। वामन भगवान बड़े चतुर है, पता है कि हम जो मांग रहे हैं वो 3 पग में इसका सब कुछ लेने वाले, बाद में जाकर के कहीं ना नुकर करने लगे, मना करने लगे, तो संकल्प ले लो। तो संकल्प लिया और संकल्प होते ही श्री वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप धारण करके भगवान ने 2 पग भूमि में ही सारे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं सबको 2 पग भूमि में नाप लिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब 2 पग भूमि में समा गया भगवान के। अब बात हुई थी 3 पग की, तो तीसरी पग भूमि तो बच गई अभी, और बलि के पास कुछ बचा नहीं, तो अब क्या दे। भगवान थोड़ा डरा भी रहे कि तू तीसरी पग भूमि दान नहीं देगा तो तेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा और फिर तुझे नरक मिलेगा, बता क्या करेगा। तो बलि ने हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करते हुए कहा कि हे प्रभु मैं अपना संकल्प जरूर पूरा करूँगा। बोले तेरे पास कुछ बचा तो नहीं। बलि ने हंस के कहा मैं तो बचाऊँ, अभी मेरा ही तो सब लिया है आपने, मुझे थोड़ी लिया है, मुझे भी अपना बनाओ, मुझे भी अपना सानिध्य दो, अपना चरण मेरे माथे पर रखो और 1 पग भूमि में मुझे नाप लो। भगवान बलि की बात सुन के बड़े प्रसन्न हुए कि बलि ने वास्तविकता में हमारा दिल जीत लिया, अपना संकल्प भी पूरा कर दिया और अपना तन मन धन सबको हमको समर्पित भी कर दिया। वामन भगवान बड़े खुश होते हैं, बलि का संकल्प पूरा करते हैं, बलि को सुतल लोक का राज्य देते हैं। बलि ने मांगा प्रभु आप द्वारपाल बनो, भगवान द्वारपाल बने। इस प्रकार बलि और श्री वामन भगवान का ये सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। आगे भगवान ने एक और अवतार ग्रहण किया है, मत्स्यावतार। भगवान मछली बने, मीन बने, कोई अवतार भगवान ने छोड़ा नहीं। कश्यप बने, कछुआ बने, वराह बने, सब अवतार भगवान ने लिए हैं। तो मीन बन करके मत्स्यावतार भगवान ने धारण किया और फिर 9वें स्कंद में भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान मर्यादित होकर के इस धरती पर राम अवतार लेकर के आ रहे हैं, इसलिए वंश भी ऐसा चाहिए जो बड़ा मर्यादित हो। तो भगवान ने सूर्य वंश को चुना। सूर्य वंश में बड़ी मर्यादा थी, सब राजा ज्ञानी थे, विद्वान थे, शक्तिशाली बलशाली थे, दानवीर सूरवीर थे। भगवत भक्तों की गिनती करें तो भी सूर्यवंश में बड़े बड़े भक्त हुए। महाराज अम्बरीश हुए, भागीरथ जी हुए, गंगा मैया को धरती पर लाए। दानवीरों की बात करें तो राजा नृग, राजा दिलीप, ये सब दानवीर हुए। राजा रघु दानवीर हुए। और इसी वंश में महाराज दशरथ हुए। दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं और संतान न होने के कारण महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं। अब संतान कैसे मिले, संतान की प्राप्ति कैसे हो, ये सोच करके श्री दशरथ महाराज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, 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 भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भैलानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भैलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। श्री दशरथ जी महाराज को अपने आप पर, अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मोरे सुत नाई, मेरे घर में बालक नहीं, संतान नहीं। तो बड़े दुखी हुए। कहाँ जाएं? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। उनके चरणों में जाके गुरु जी से कहा, प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा
कि धरऊ धीर होई सुतचारी। हे राजन, थोड़ा धैर्य रखो, चिंता न करो, तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे, एक आध नहीं 4 संतानों की तुमको प्राप्ति होगी। ये बात सुन के महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। पूछा कि महाराज फिर करना क्या है? बोलो उसके लिए तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और जैसे यज्ञ हुआ श्री अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया और आज्ञा दी कि इसको अपनी पत्नियों को, रानियों को खिला देना। रानियों को प्रसाद खिलाया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सभी माताएं गर्भ धारण करती हैं। धीरे 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 समय बीतता गया और महीना आया चैत्र का पावन पवित्र महीना, 9वीं तिथि, मध्याह्न का समय, जोग लगन गृहवार तिथि, शकल भये अनुकूल। और उस समय मध्याह्न में दोपहर के ठीक 12 बजे इस जगत में मर्यादा की स्थापना करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु बड़ा सुंदर रूप बना करके अवतार ग्रहण करते हैं। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का प्रागट्य इस वंश में महाराज दशरथ के प्रांगण में हुआ। खुशी चौगुनी हो गई। सब लोग खूब आनंद लेते हुए, नाचते हुए दशरथ जी के आंगन में माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, दशरथ जी सबको बधाइयाँ देते हैं। खूब उत्सव मना, खूब प्रभु के प्रागट्य का, आगमन का उत्सव मनाया गया। पर हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री रामचंद्र की बाल लीलाएं हुई, शिक्षा हुई। वशिष्ठ आश्रम में जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र ने शिक्षा ग्रहण करी। बड़े हुए तो विश्वामित्र जी का न्योता आ गया। न्योता आया, विश्वामित्र जी लेने आए। बोले हमारा यज्ञ है, उसमें दैत्य आकर के विघ्न डाल रहे हैं, तो हमको तुम्हारे बेटे राम और लक्ष्मण को साथ लेके जाना। दशरथ जी को कहा। दशरथ जी भला संत की बात कैसे टाल सकते? बोले ठीक है प्रभु, ले जाइए। राम और लखन दोनों गए 2 थे, पर वहाँ से 4 होकर के आए। मतलब विवाह कर कर के वापस आए। विवाह पहले तो यज्ञ की रक्षा करी, फिर मिथिला से न्योता आ गया तो भगवान मिथिला चले गए गुरुदेव के साथ। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो युगों से पाषाण बन कर के पड़ी थी, श्री रामचंद्र प्रभु ने अपने चरण को छुआ के स्पर्श करके उनका उद्धार किया है, कल्याण किया है। और फिर पहुंचे मिथिला, जनकपुर धाम। मिथिला में प्रभु का बड़ा खूब स्वागत सत्कार हुआ, क्योंकि राम जैसा खूब स्वागत सत्कार हुआ। सबको पता है कि यही हमारे होने वाले कौन है? कौन है? दामाद जी हैं। पाहुना, मिथिला में पाहुना बोलते ना दामाद को। और ससुराल में सबसे ज़्यादा सम्मान इज्जत दामाद जी की होती है। जब घर में आते हैं तो खूब स्वागत की तैयारी होती है। बोले ये खिलाएंगे, ये पिलाएंगे, कोई ऐसा काम ना कर दे जो दामाद जी नाराज हो जाएं। तो यहाँ के तो प्रभु श्री राम दामाद हैं, यहाँ के तो पाहुना है। सब लोग दिल से यही चाहते जानकी से विवाह, राम माता जानकी से इन्हीं का विवाह, क्योंकि स्वयंवर था। तो स्वयंवर में तो कोई भी आ सकता है, धनुष भंग कर सकता, पर दिल से सब ये चाहते थे कि धनुष भंग यही करे, धनुष यही उठाए। तो वही हुआ। और राम सीता की जो जोड़ी है वो तो युगों युगों से थी, उसको भला कौन तोड़ सकता था। इसलिए राजा राम प्रभु आए, धनुष उठाया, धनुष भंग किया और फिर माता जानकी वरमाला लेकर के आती हैं। राम जानकी का सुंदर विवाह होता है। विवाह करके घर आए, पर किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में दुख संकट किसी का पीछा छोड़ते नहीं हैं, किसी का साथ छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान तो खैर भगवान है, लेकिन भगवान ने एक
उपदेश तो दिया कि विवाह होते ही जैसे आए थोड़ी दिन की खुशियाँ, और फिर माता ने मांग लिया कि 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष के वनवास के लिए राम को भेजने की आज्ञा दी। राम जी जाने लगे तो माता जानकी ने कहा मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? बोले देवी नहीं, आप राजकुमारी हो, आप तो राजघराने में रहने वाली हो, जंगल में असुविधा कैसे सहन कर पाओगे? माता जानकी ने कहा स्वामी आपके बगैर यहाँ सेज पर सैया पर भी सोऊंगी तो वो भी मेरे लिए सूली है, और आपके साथ वन में कितनी भी असुविधा प्राप्त हो लेकिन आपकी सेवा कर पाऊंगी, मेरे लिए यही भाग्य का विषय, इसलिए मुझे सेवा से वंचित मत रखो, मैं आपके साथ जाऊंगी। जानकी और लखन तीनों, दशरथ जी भी कुछ कह ना पाए, अपनी वचन के आगे मजबूर थे। 14 वर्ष का वनवास दिया, राम प्रभु निकल पड़े और वनवास में जाते हुए भगवान ने अपने भक्तजनों पर कृपा करी है। शबरी जो बरसों से प्रतीक्षा करती आई थी, उन शबरी मैया पर, व्याध पर, जटायु पर, निषाद पर, केवट पर, इन सब पर प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा करी, और प्रभु का अवतार ही कृपा करने के लिए इस धरती पर होता है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जो इस जगत के आराध्य हैं, इस भारतवर्ष के प्राण हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में हम सब प्रणाम करते हुए, प्रभु श्री राम जिनके बराबर इस संसार में कोई नहीं, उनका चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। इसके बाद चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते। ठाकुर जी कैसे चंद्रवंश में प्रगटे, समस्त देवताओं के निवेदन करने पर ठाकुर जी धरती पर अवतार लेते, कैसे अवतार लिया वो कथा भी हम सुनेंगे। साथ साथ में भगवान के आगमन की खुशियाँ, प्रसन्नता और बधाइयाँ वो भी हम सभी प्राप्त करेंगे, उत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व आइए अंत में कुछ स्वागत सत्कार, उसके बाद हम सब उत्सव में प्रवेश करेंगे। सब अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई भी खड़ा नहीं हो। उत्सव के बाद ही आप सभी कथा विश्राम के बाद ही घर प्रस्थान करें, एकदम शांति अनुशासन के साथ श्रवण करें। श्री राधे। आइए सभी भगवान के प्रागट्य उत्सव की ओर बढ़ेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना हेतु भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए आज माता पृथ्वी ने भगवान से क्षीर सागर में जाकर के आग्रह किया कि हे प्रभु, पाप बढ़ रहा है, आपको आकर के अवतार ग्रहण करना चाहिए। तब भगवान ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माता पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही अवतार ब्रज की भूमि पर लूँगा। और आज भगवान ने उस वादे को पूर्ण किया। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। कंस को आकाशवाणी ने बताया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने सोचा, नारद जी ने आकर के भी इसको थोड़ा समझा बुझा दिया कि भैया देवताओं की बात कोई समझ नहीं सकता, कब पहला 8वां पहला हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो 8वें का इंतज़ार क्या करना। कंस ने सोचा जितने बालक होते जाएंगे सबको मारता जाऊंगा, कोई रिस्क नहीं लेना, कहीं बदल करके ये नारायण आ जाए। इसलिए सब बच्चों को जन्म लेते ही मारने लगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों को मार दिया कंस ने। पर 7वें रूप में शेषनाग भगवान श्री बलराम जी के रूप में देवकी मैया के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को कहा कि तुम इन दाऊ दादा को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, क्योंकि हम चाहते हैं हमसे पहले इनका प्रागट्य महाब्रज में हो जाए। तो रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी प्रगटे। और फिर 8वीं बारी पर श्री ठाकुर जी के अवतार का समय नजदीक आया। भगवान अवतार का समय जैसे जैसे समीप आया भगवान के अवतार का,
धीरे धीरे प्रकृति बदलने लगी। भादों का महीना चल रहा था, बड़ा सुंदर पावन पवित्र महीना था। भगवान के आगमन में सुंदर वर्षा हो रही है और धीरे धीरे उस सुंदर वातावरण में भगवान अवतार लेने के लिए तैयार होते हैं। देवता भगवान की गर्भ में स्तुति करते हैं, कारागार में प्रकट होकर के स्तुति करते हैं। और भादों की अष्टमी तिथि को आधी रात को कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान पधारे हैं और वसुदेव जी को आज्ञा दी है कि हे पिताजी मुझे लेकर के गोकुल छोड़ कर के आइए, गोकुल से जो योग माया उसे लेकर के आइए। तो भगवत आज्ञा पाके श्री वसुदेव जी चल पड़े गोकुल की ओर। आप हम सभी भगवान का स्वागत सत्कार करते हुए भाव से गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा तो आज ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है। सारे ब्रजमंडल में धूम मची है। आप सब भी इस उत्सव में गाते हुए नाचते हुए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर के भाव से गाएंगे, नाचेंगे और ठाकुर जी के उत्सव की बधाइयाँ प्राप्त करेंगे। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। हो मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। हो मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। 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 ओ मैं वेदन में सुन आई,
गोपाल कृष्ण लाल की। हम सभी ने भगवान के दिव्य प्राकट उत्सव के दर्शन किए। निवेदन है व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी विश्राम आरती के दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। साथ ही निवेदन है मंच से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएंगे। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान जी हैं सम्मानीय सोनू कुमार सिंह जी आरती में सम्मिलित होंगे और साथ ही पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजन, सभी भक्तवृंद, सभी माताओं बहनों से निवेदन है व्यवस्था बनाए रखें। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का सभी ध्यान सुमरन करें और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाम् दग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो अपनो सर्वस इनको दिया।
नीराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि मृतमान्याशन्नः तेह नाकं महिमानः शचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाठलब्धे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रिबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, नंद के लाला की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।